बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज़्क में इजाफा के लिए कुरान मजीद की तीन पावरफुल सूरतों का वजीफ़ा। कुरान पाक के अंदर जो ज़्यादातर जिसके मैंने देखा कि आप भी ये नोट कर रहे होंगे, नोटिस करते होंगे कि अब जब हम वज़ाइफ के लिए आप वीडियोस को सर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वज़ाइफ आपको मिलते हैं वो उसमें सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह कौसर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़ाइफ जो है वो बनाए गए हैं। ख़ास तौर पे सूरह कौसर के बारे में रिज़्क की बहुत सारे वज़ाइफ जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें 129 बार का जो सूरह कौसर का अमल है बहुत बहुत पॉपुलर, बहुत फेवरेट और हर बंदा ही तकरीबन ये करता है। इसी तरह से सूरह फातिहा के भी अमल जो मैंने आपको खुद बताया था कि मुहर्रम की 10 तारीख जो अब गुजर गई, 10 मुहर्रम की रात को अगर कुछ लोग मेरे दोस्तों ने उस मेरे वीडियो पे अमल करते हुए सूरह फातिहा की ज़कात जो है वो अगर अदा कर दी थी तो वो उसके आमिल हैं, तो उनके लिए ये एक तरीका जो है इस वजीफ़े का बड़ा सूट करेगा। अगर वो इस अमल को इस तरह से जारी करते हैं तो रिज़्क में इजाफे का ये ज़बरदस्त जो है वो तरीका उनके लिए बनेगा। तो अगर नहीं भी कर सके वो अमल, फ़र्ज़ करें अगर वो ज़कात आपने अदा नहीं की, वो रह गया किसी वजह से, तो भी कोई इशू नहीं है। आप इस वजीफ़े को बड़े सुकून से और बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि 3 सूरतों का ये एक इकट्ठा अमल है, 3 सूरतों का, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह कौसर। और जब ये 3 का जब ये ट्राइका हो जाता है, 3 सूरतें हो जाती हैं, तो इसमें फिर मिजाज वगैरह की कोई मसला नहीं होता। आप कोई भी इसको कर सकता है, मतलब कोई भी नाम हो आपका, कैसे भी हो ना, तो आप किसी भी मिजाज के हों, तो आप ये हर बंदा जो है, हर कुरान शरीफ पढ़ने वाला बंदा, हर नमाजी 5 वक्त का बंदा, हर नमाजी बंदा, हर कुरान पाक की तिलावत करने वाला बंदा, हर वो बंदा जिसको अपनी तन्हाइयों को भी पाक करने का पूरा ख्याल रहता है, जो अकेलेपन में भी अल्लाह से डरता है और ये समझता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान ही उस वक्त होता है हमारे तकवे का, या हमारी पाकीज़गी का, या हमारे ख्यालात की पाकीज़गी का, कि जिस वक्त कोई आपको और ना देख रहा हो लेकिन आपके दिल में एक खटका हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो आप उस चीज़ से हट जाएं। तो ये बात थोड़ी सी ख्याल रखने वाली है। वो लोग जो है उनके लिए ये परफेक्ट वजीफ़ा है जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और बड़ा आसान सा इसका तरीक़ेकार है। और तरीक़ेकार भी मैं आज आपको बगैर रुके ही वजीफ़े का पहले ही बता देता हूँ कि हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दूसरी पढ़ लिया करें। दूसरी पढ़ने के बाद आप 11 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 11 बार सूरह इखलास पढ़ें और 11 बार सूरह कौसर पढ़ें और फिर दूसरी पढ़ लें। ये हर फ़र्ज नमाज के बाद जब भी आप नमाज पढ़ें, 5 नमाज पढ़ते हैं, 5 दफ़ा आपने ये करना ही अमल, ये अमल हर कोई कर सकता है। और इससे जो है रिज़्क तो खैर इससे इजाफा होगा ही, आपका रिज़्क में बहुत बेशुमार इजाफा हो जाएगा। दूसरे मसाइल के लिए भी आप अल्लाह पाक क्योंकि अल्लाह पाक जब दुआ कबूल करते हैं ना, अपने कलाम के पढ़ने वाले के वसीले से, अपने कलाम के वसीले से जब अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमा रहे होते हैं तो फिर वो दुआएं सब कबूल हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि उसमें अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। तो जब इंसान बार बार एक ख़ास अदा से उसका कलाम पढ़ के, उसका कलाम का तलावत का वास्ता दे के रब से जब बार बार मांगा जाता है इस अंदाज के अंदर, तो अल्लाह ताला जो है वो बंदे को तो उसमें कमी नहीं रखता, बेशुमार देता है और बेहिसाब देता है। तो इस तरह से ये आप अमल जो है परफॉर्म करते जाएं। अब इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं पूछने वाली, जो अक्सर इस वजीफे के बाद 2 कमेंट आएंगे। वो पहली बात ये होगी कि जनाब इसको कितना अरसा पढ़ना है, नंबर 1 पूछा जाएगा। और इसका पहले जवाब दे देता हूं। देखिए सर, इस अमल की, ये वजीफा नहीं, एक अमल है, और अमल जो होता है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना अरसा लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। आपको अगर इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया तो मेरी तरफ से आप इसको जिंदगी भर पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक अपना तरीक़ेकार है कि मैं हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और उसके बाद सीने पे हाथ रख के एक दफ़ा सूरह कौसर भी पढ़ता हूँ। और ये तो एक अमल है ना, तो ये अमल चलता रहेगा, ठीक है। तो अमल तो आप जो अगर आपको मिलता है, आपको हदीस का रेफरेंस मिलता है, आपको किसी बुजुर्ग, किसी अल्लाह के वली से कोई भी अमल ऐसा मिलता है जो वो करते थे और उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप ये अभी शुरू करें ना। अभी इसको अमल को आप जरा स्टार्ट कर दें, कुछ अर्से के बाद जब इसके समरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे देन आप इसको कंटिन्यू रख लीजिएगा। ये कोई इसमें कोई शर्त तो है नहीं ना, मतलब आप किसी चीज के बाउंड तो नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको एक रास्ते जो है मुख्तलिफ बता रहा हूँ वीडियोस के अंदर कि यार ये करके देख लो, ये करके देख लो। ये कोई देखो, इतने ताले हैं और इतनी चाबियां हैं,
तो आप ट्राई करते रहे ना, कोई चाबी तो किसी ताले को लग जाएगी जो आपके लिए बनी होगी। तो बस वही किस्मत का ताला ही खोलने की हम सब कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से आपको ये बता दिया कि वक्त की इसके ऊपर आप कोई नहीं, आप जब इसको आपको बेनिफिट मिलते हैं, इसका सुकून मिलता है, मजा आता है, आपके काम सीधे होने लग जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, आपके रिस्क के मामला बेहतर हो रहे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन बहरहाल 2-3 हफ्ते इसको कीजिए तो सही, उसके बाद फिर दूसरी बातें होती हैं। और फिर इस दौरान मुझसे राब्ते में रहिए, कोई बात, कोई कहना, सुनना, कोई पूछना, तो मैं रहनुमाई के लिए मौजूद हूं ना। जो भी लोग मेरी वीडियोस देख के कंटिन्यूस कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं, तो वज़ाइफ करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो एक दफा कांटेक्ट करके चीजों को डिस्कस जरूर कीजिए, सॉर्ट आउट तो करें कि रीजन क्या है। रीजन क्या है कि अगर आपके मिजाज का भी वजीफा है और फिर भी आपको सूट नहीं कर पा रहा या उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसकी एक बैठ के निगोसिएशन तो होनी चाहिए ना, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ताल्लुक हटा के एक तरफ हो जाएं और कहें जी बस इसने काम नहीं किया वजीफे ने, वो और देखते हैं। बेशक देखें, शौक से देखें, पूरा यूट्यूब आपके लिए पड़ा हुआ है, लेकिन सॉर्ट आउट जरूर करना है। अदरवाइज क्या होगा, फिर आप इसी तरह भटकते ही रह जाएंगे, लेकिन आपको जो है वो किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो एक ही मंजिल के मुसाफिर बने और रास्ता अपना सही रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के यहाँ जो है वो कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो अल्लाह ताला जरूर सुनता है, इंसान की जरूर सुनता है, और हमें हमारा काम मांगना है, उसका काम अता करना है। बस आप मांगने में कमी ना करें और ना ही शर्म करें। अल्लाह से मांगने का क्या शर्म, बंदे का तो काम यही है कि उसने अपने रज़ाक से ही मांगना है ना, अपने राज़िक से ही मांगना है ना, जिसने उसको पता है कि मेरे रब ने मेरी हर जरूरत पूरी करनी है, उसी ने अता करना है, तो उससे तो हमने मांगना ही है। तो मांगने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। कुछ लोगों का अंदाज बहुत ज्यादा आजिज़ाना होता है, बहुत ज्यादा अपनी आजिज़ी पेश करते हैं, बहुत ज्यादा उनका अंदाज जो है वो बहा जाने वाला होता है, वो फौरन कबूल हो जाता है। वास्ते वसीले कुछ ऐसे देता है कि फौरन कबूल हो जाती हैं उसकी। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता हूँ, देखो यार, आजमाइशें तो बड़े बड़े लोगों पे आई हैं, बहुत पैगंबरों पे भी आई हैं, औलिया पे भी आई हैं, अंबिया पे आई हैं, साहबा पे आई हैं, शोहदा करल्लाह पे, सब पे आजमाइशें तो आई हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नेक बंदों ने, उन्होंने साबित कदमी से उसका मुकाबला किया, सब्र किया, शुक्र अदा किया, और अपनी नमाजों को प्रायोरिटी दी, अपनी इबादत को, फर्ज फराइज को नहीं छोड़ा, और फिर उसके बाद उनको खैर कसीर भी मिला। मतलब जितनी बड़ी कोई परेशानी होती है ना, जितनी बड़ी परेशानी आजमाइश आप पे अल्लाह पाक भेजते हैं, उसका इनाम उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होता है जो आपके इंतजार में होता है। ठीक है, थोड़े से हौसले और सब्र की जरूरत होती है, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। और आप देखते हैं, मैंने कभी किसी बंदे को, अगर आज से मैंने 30 साल पहले गरीब देखा था ना, तो आज 25 या 30 साल के बाद मैंने किसी को फिर उस बंदे को गरीब नहीं देखा। हालात बदलते हैं, अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, कभी दिन, कभी रात, कभी बहार, कभी खिज़ां, ये सिलसिले जो है वो जिंदगी के साथ चलते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर मायूस हो जाना तो फिर वो दूसरी बात है, क्योंकि शैतान जो है वो वसवसे डालता है। बल मैंने आपको कल या शायद परसों एक वजीफा दिया था ईमानी कुव्वत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शैतान के, अगर आपने शैतान का मुकाबला करना है तो वो ईमान की ताकत से होगा। आपको तो मुख्तलिफ जो है कुरान पाक के अंदर ऐसी ऐसी आयात और ऐसी ऐसी जो है, आप ये एक सिंपल एक ले लें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसकी कसरत कर लें, अल्लाह की पनाह में चले जाएं, तो फिर शैतान की क्या जरूरत रह जाती है कि वो जो है, आपको पता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, शैतान उससे भाग जाता है। अगर आप इवन ये कि अगर ना कपड़े भी पहन रहे हो ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, तो आपका जो शैतान है वो नहीं उसमें शामिल हो सकेगा। आप खाना खा रहे हो तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, तो शैतान आपका जो है वो भूखा ही मर जाएगा, साला वो सूख के कांटा हो जाएगा। अगर आपने आदत बना ली कि हर खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पीने से पहले, वो तो प्यासा भूखा ही मर जाएगा। तो अपने उस इवल को, उस शैतान को जो आपके साथ अल्लाह ने एक जोड़ रखा है, उसको कमजोर कर करके मार दें। आप इतनी इबादत करें, इतने अपने आप को, अपने तकवे को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो वसवसे नहीं आएंगे, ईमान जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मायूसी आपके करीब नहीं आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना करम नवाजी फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।